हेलो की लवर्स, आज हम करेंगे एक एनिमेशन जिसका नाम है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये एनिमेशन 3 लोगों के बारे में है, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। ये एनिमेशन आपके लिए कोई नॉर्मल एनिमेशन नहीं होगी जिसमें लड़के मिलते हैं, फिर उन्हें प्यार हो जाता है और फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं खुशी से। इसमें आपको कुछ अलग मिलेगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि इस एनिमेशन में क्या होगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं, हमें लड़की की आवाज आती है जो की अकारी होती है। वो बता रही होती है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो लड़का पूछता है, जो की होता है तकाकी। वो बोलता है तुम्हारा मतलब। तो लड़की बताती है कि ये स्पीड होती है जो चेरी ब्लॉसम होते हैं उनके पेटल्स को गिरने का टाइम। तो लड़का बोलता है अच्छा, पर तुम्हें बहुत सारी चीजें पता है। तो लड़की बोलती है बस मैंने कहीं सुना था। तो तकाकी बोलता है तुम्हें ये स्नो की याद नहीं दिलवाता है। तो अकारी बोलती है हाँ सही है, और फिर वो भागने लग जाती है जिसकी वजह से तकाकी को उसको पास भागना पड़ता है पीछे की तरफ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोनों की फेसेस को, जिसमें तकाकी अकारी को बुलाता है और सामने की तरफ अकारी उसको छाता लेकर देख रही होती है। फिर वो उसे बोलती है कि चलो मैं होप करती हूँ कि हम नेक्स्ट ईयर भी इस चेरी ब्लॉसम्स को देखें, और वो स्माइल करते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाती है। और हमें अकारी की आवाज आती है जो बताती है कि काफी टाइम हो गया है और यहाँ पर टोक्यो में काफी ज्यादा ही समर चल रहा है, जो काफी ज्यादा ही गर्म दिन है। फिर जो उसने टाइम स्पेंड करे हुए होते तकाकी के साथ, वो उस वाले बातों को याद करती हुए बताती है कि टोक्यो में क्या क्या चीजें होती हैं और वो क्या क्या फील करती है वहाँ पर। और हम देखते हैं ये लेटर में लिखी हुई चीजें होती हैं, जिसमें फिर अकारी बोलती है कि काफी टाइम हो गया हमें मिले हुए भी, तुम हमें याद भी हूँ या नहीं। लेटर खत्म होने के बाद हम लॉकर रूम में देखते हैं जहाँ पर लेटर्स होते हैं, और फिर दोबारा से हमें अकारी की आवाज आती है जो बोलती है कि डियर तकाकी, मुझे खुशी हुई तुम्हारा रिप्लाई मिलकर। और वो फिर अपनी बातें बताती है कि समर कितना चल रहा है, अच्छा हो रहा है। ये चीज तकाकी क्लासरूम में पढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, उसे पूछने लग जाती है कि क्या पढ़ रहे हो लव लेटर। तो तकाकी मना कर देता है। फिर वो लड़की पूछती है कि तुम अब मूविंग कर रहे हो ना यहाँ से। तो तकाकी बताता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स जो है यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं। तो लड़की बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें मिस करूंगी। फिर हम वापस से अकारी की आवाजें सुनते हैं। वो बता रही होती है अपने रूटीन के बारे में कि मैं क्लब में जाती हूँ और मैं अपने बालों को भी कटवा लिया है और तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगे। वो ट्रेन के बारे में बताती है कि मैं इस ट्रेन में जाती रहती हूँ इस जगह पर। तकाकी अपने घर पे लंच कर रहा होता है तो उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। फिर हम तकाकी को लेटर वापस लिखते हुए देखते हैं, जिसमें वो अकारी को लिखता है डियर अकारी, और वो लिखता चला जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं वापस से अकारी का लेटर नरेट करते हुए अकारी को, और तकाकी को उसके बारे में पूछती है कि वो क्या कर रहा है, और वो अपने स्कूल के बारे में बताती है। फिर ये भी बोलती है कि टोक्यो का जो वेदर है वो कैसा चल रहा है, वहाँ पर स्नो हुई है या नहीं हुई है। और ये भी बोलती है कि मेरे को अभी भी आदत है टोक्यो का वेदर को चेक करने की, हालांकि मैं वहाँ से जा चुकी हूँ। फिर हम तकाकी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड से बातें कर रहा होता है, तभी उसके कोच बुला लेते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। फिर हम वापस से अकारी की आवाज सुनते हैं जो बताती है कि इस बार मैं थोड़ी शॉक हूँ कि अब इस बार तुम मूव हो रहे हो यहाँ से। ऐसा लगता है कि हम दोनों ने ही अब स्कूल को स्विच कर लिए हैं, पर तुम मुझसे ज्यादा इस बार दूर हो, और ये ऐसा रहेगा कि मैं तुम्हारे पास ट्रेन से आ भी नहीं पाऊंगी। और हम देखते हैं तकाकी को जो ट्रेन से रूट को देख रहा होता है, और अकारी अभी बता रही होती है कि मैं थोड़ी सी सैड हूँ इस बात के लिए। फिर वो उसे बेस्ट ऑफ लक भी करती है उसके नए हाउस के लिए। और अगले सीन में हम वापस से अकारी की आवाज सुनते हैं जो तकाकी को लेटर में बताती है कि मैं काफी ज्यादा ही खुश हूँ कि हम 4 मार्च को मिलने वाले हैं और हमने प्रॉमिस करा है। हालांकि मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ क्योंकि हम काफी टाइम बाद एक दूसरे को देखेंगे। यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है जिसमें चेरी ब्लॉसम आते हैं, और यहाँ के जो ब्लॉसम होते हैं पेटल्स वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से गिरते हैं। मैं चाहूंगी कि स्प्रिंग भी तुम्हारे लिए भी सेम तरीके से आए। और हम देखते हैं अकारी को जो स्टेशन में बैठी हुई होती है और ऊपर की तरफ देख रही होती है। फिर वापस से हम तकाकी को देखते हैं जो हेड डाउन करा हुआ बैठा होता है डेस्क पर, और वहाँ पर फिर हम उसे देखते हैं वो कहाँ से कौन से स्टॉप से कहाँ जाना है अकारी तक, वहाँ का लिस्ट लिखा हुआ होता है उसने। क्लासरूम में उसके दोस्त आते उसे बुलाते हैं खेलने के लिए, पर वो बोलता है नहीं मुझे कहीं जाना है। और अगले पल हम उसे देखते हैं अपने जूते निकालते हुए और बाहर की तरफ जा रहा होता है, और हम उसकी आवाज सुनते हैं जिसमें वो बोलता है कि यहाँ पर स्नो होने वाला था जिस दिन मैं उसके मिलने वाला था। और हम उसको वापस से ट्रेन में देखते हैं, वहाँ पर वो टाइमिंग को देख रहा होता है। वो स्टेशन को देखते हुए जाता रहता है और कुछ फ्लैशबैक में बात याद करता है अकारी के साथ, जिसमें अकारी एक कैट को देखती है और उसको हाथ लगा रही होती है, और वो बता रही होती है तकाकी को कि ये देखो ये कैट है। तो तकाकी बताता है ये हमेशा यहीं रहते हैं। तो अकारी बोलती है कि हाँ क्योंकि इसके पास कोई भी नहीं है इसलिए यहाँ पर ही रहता है, ये पक्का अकेला रहता होगा यहाँ पर। और तकाकी उसे देखता रहता है। फिर हम दोनों को भागते हुए देखते हैं और वो एक जगह पर जाकर खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पर काफी सारी बातें भी कर रहे होते हैं। फिर हमें तकाकी की आवाज आती है जो बताता है कि जब मैं टोक्यो में 1 साल हो गया था तो उसके बाद अकारी मेरी क्लास में आई थी ज्वाइन करने के लिए, और हम दोनों ही काफी ज्यादा छोटे थे तो हम ज्यादा आउटडोर नहीं खेलते थे और अंदर लाइब्रेरी में ही खेलते रहते थे। तो इसी वजह से लोग हमें चिढ़ाने भी लगते थे, और हम ब्लैक बोर्ड में देखते हैं लोगों ने कुछ उनके बारे में लिखा हुआ होता है। तभी वहाँ पे तकाकी आता है, और जब वो ब्लैक बोर्ड देखता है तो वो अकारी का हाथ लेता है, उसको भागा के ले जाता है वहाँ से। तो तकाकी बताता है कि मुझे वो चीज बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी थी जो ये चीज हुई थी, पर मुझे ये पता लगा था कि हम दोनों मिडिल स्कूल में भी साथ में ही रहेंगे हमेशा, पर ऐसा हुआ नहीं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम वापस से तकाकी को देखते हैं जो ट्रेन के लिए जा रहा होता है और वो लाइंस के रूट को देखता है। जब वो ट्रेन पे चढ़ जाता है तो बताता है कि मेरा दिल काफी ज्यादा धक धक कर रहा है क्योंकि मैं पहली बार ट्रेन में अकेले सफर कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं तुम्हें मिलूंगा भी। तकाकी ट्रेन में बैठा हुआ होता है और वहाँ पर वो टाइमिंग को भी चेक कर रहा होता है साथ ही
साथ। फिर हम उसे एक स्टेशन पर उतरता हुआ देखते हैं और वहाँ पर वो फ्लैशबैक में याद करता है, जहाँ पर हम अकारी को देखते हैं वो फोन स्टेशन में होती है, वहाँ पर फोन पे बात कर रही होती है तकाकी को। तकाकी फोन उठाता है तो उसे पता चलता है उसे कि अकारी जो है वो एक्सचेंज करने वाले है स्कूल को, और वो रो भी रही होती है। तो तकाकी उसे थोड़ा चुप करवाने के लिए बोलता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, फिर भी हम बात जरूर करेंगे। वो दोनों अपनी अपनी जगह पर रो रहे होते हैं जब ये बात पता चलती है दोनों को। फिर हम तकाकी की आवाज सुनते हैं जिसमें तकाकी बोलता है कि उस समय मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर पाया था, पर इस बार मैं उसको जरूर कुछ ना कुछ बोलूंगा। फिर हम तकाकी को देखते हैं जो स्टेशन को चेंज कर रहा होता है और वहाँ पर उसे अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि स्नोफॉल की वजह से डिले हो जाएंगे ट्रेन की। तो तकाकी अपनी टाइमिंग को देखने लग जाता है और वो वापस से ट्रेन में चढ़ता है, पर हर स्टेशन पे ट्रेन को रुकना पड़ रहा होता है क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज्यादा ही हो रही होती है। और तकाकी उस लेटर को देखता रहता है। जब वो दोबारा से वही अनाउंसमेंट सुनता है तो दुखी हो जाता है और ऐसे ही करते करते टाइमिंग काफी ज्यादा ही लेट हो चुकी होती है। जहाँ पर अब उसका अकारी वेट कर रही होती है, वो दूर काफी ज्यादा लग रहा होता है उसे, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड भी होता है। फिर वो याद करता है कि अकारी हमेशा उसको ट्रेन के बारे में बताती है और हमेशा उसमें वो ये सोचता है कि शायद वो अकेली ही होगी। तकाकी टाइमिंग को चेक करता रहता है पर वो कुछ कर नहीं पाता है। फिर हम तकाकी को देखते हैं जब वो अपने टाइम की बात याद करता है जिसमें अकारी से बता रही होती है कि अभी हमारा गुड बाय होगा। तो तकाकी बोलता है हाँ यही है। फिर तकाकी बताता है कि मैंने अकारी का जो लेटर है वो 6 मंथ के बाद रिसीव करा था, जब उसने मुझे पहली बार लिखा था। उस टाइम से फिर हम दोनों एक दूसरे को लिखते रह गए थे। मैं उसे काफी सारी चीजें बताना चाहता था, मैं उससे अपोलोजाइज भी करना चाहता था कि इतने वेट के लिए, पर मैं कर नहीं पाता था। ट्रेन चल रही होती है पर फिर भी ट्रेन अभी भी हर स्टेशन पे काफी ज्यादा टाइम लेकर रुक रही होती है। जब फाइनली वो स्टेशन पे रुकता है तो उसे लगता है कि अब अकारी होगी नहीं वहाँ पर उसके लिए वेट करने के लिए, क्योंकि टाइम उसका पास्ट हो चुका है। जब वो स्टेशन पे पहुंच जाता है तो वो बाहर की तरफ वो निकल रहा होता है और सामने की तरफ उसकी नजर जाती है, जहाँ पर वो आगे तरफ देखता है और उसे थोड़ा लाल लाल सा दिखता है पर उसे क्लियर नहीं दिखता है। फिर वो आगे तरफ और बढ़ता रहता है। जब वो पास जाता है तो उसे दिखता है कि एक बॉक्स टाइप है और उसमें कुछ लिखा हुआ होता है जो कि सब्सक्राइब का बटन होता है। जब वो देखता है कि वो फ्रेम फिक्सिंग का सब्सक्राइब का बटन है तो वो जल्दी जाके उसे दबा देता है। तो गाइस हमारे अब 300 सब्सक्राइब होने में कुछ ही गिनतियां बाकी हैं, तो हमारे चैनल को सब जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तभी हम देखते हैं और वो थोड़ा दुखी भी होता है। उसे लगता है कि अकारी वहाँ नहीं होगी, तो वो सामने की तरफ देखता है और वहाँ पर उसे अकारी दिखती है, जिसकी वजह से थोड़ा वो स्माइल करता है और उसके पास जाता है। वो सो रही होती है, वो उसे उठाता है तो अकारी उसे पकड़ लेती है और वो दोनों वहीं पर ही रोने लग जाते हैं। रोने के बाद अगले सीन में हम देखते हैं उन दोनों को, वो चीजों को खा रहे होते हैं और अकारी से बोल रही होती है कि तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम्हें खाना चाहिए, और उसे कुछ खाने की चीजें पकड़ा देती है। फिर जब तक अकारी उसे खाता है तो वो बोलता है टेस्टी है, तो अकारी बोलती है चलो मैं भी खाती हूँ। वो दोनों उस चीज को खाने लग जाते हैं। तभी ट्रेन के जो वर्कर होते हैं उन्हें बोलते हैं कि अब ट्रेन लास्ट है और तुम्हें घर जाना चाहिए, यहाँ पर बंद होने वाला है। तो वो दोनों बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और स्नो अभी काफी ज्यादा हो रही होती है। वो दोनों चल रहे होते हैं एक जगह पर, तभी उसे ट्री दिखता है और अकारी उसे बताती है कि ये वही ब्लॉसम ट्री है जो मैंने तुमने बताया था। वो दोनों उस ट्री को देख रहे होते हैं और अकारी बोलती है तुम्हें लगता है कि ये स्नो की याद दिलवाता है, और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वो एक दूसरे को काफी टाइम तक देखते हैं और फिर वो आगे बढ़ के एक दूसरे को किस करते हैं। फिर तकाकी अपनी फीलिंग्स के बारे में काफी चीजें बताता है कि उसे काफी चीजें महसूस हो रही होती है उस समय में, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि अब उन दोनों को अलग होना पड़ेगा और वो अभी काफी छोटे भी है, तो उनके लिए आगे लाइफ काफी ज्यादा है। जब वो वापस से एक दूसरे को देखते हैं तो अकारी उसे गले लगा लेती है और तकाकी भी उसे रिटर्न में गले लगाता है। फिर तकाकी बताता है कि हम दोनों ने उस दिन एक फार्म में नाइट स्पेंड करा था और सुबह तक वहीं पर ही रहते हैं। फिर जब सुबह हो गई थी तो हम दोनों को ट्रेन स्टेशन के पास देखते हैं, जहाँ पर अब वो एक दूसरे को गुड बाय कर रहे होते हैं और दोनों काफी ज्यादा दुखी भी होते हैं। फिर अकारी से गुड बाय कर रही होती है और बोलती है कि मुझे पता है तुम ठीक रहोगे, और अकारी बोलता है ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि हम एक दूसरे को कॉल करेंगे और एक दूसरे को संभालेंगे भी। जब तक ट्रेन वहाँ से चली आती है और अकारी उसको जाते हुए देखती है। फिर हमें तकाकी की बात आती है जो बताता है कि मैंने कभी उसे बताया नहीं कि मैंने वो लेटर खो दिया है, और अकारी के हाथ में हम एक लेटर देखते हैं। तकाकी बताता है कि वो टाइम काफी ज्यादा ही अच्छा था पर मैं उसको कुछ कर नहीं सकता था। तो गाइस वैलेंटाइंस डे बस आने ही वाला है और ये परफेक्ट टाइम है अपने स्पेशल किसी को ये दिखाने के लिए कि आप उनके लिए कितना केयर करते हो। चाहे वो एक क्यूट क्रोशेट बो हो, पर्सनलाइज्ड की चेन हो या फिर चार्मिंग क्लिप, हमारे हैंडमेड एक्सेसरीज हैं बिल्कुल आपके रिलेशनशिप की तरह फुल ऑफ लव। ये छोटी सी चीजें हैं जो हर मोमेंट को स्पेशल बना देती हैं, और सबसे अच्छी बात ये गिफ्ट एक रिमाइंडर है जो हर दिन आपको याद दिलाएगा कि आपको ये किसने दिया है। तो इस वैलेंटाइन डे अपने प्यार को एक ऐसा गिफ्ट दे जो दिल से दिया गया हो। अभी ऑर्डर करें और अपने वैलेंटाइन डे को स्पेशल बनाएं। ये है हमारे एक्सक्लूसिव कलेक्शन और ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। चलिए वापस से हम अपनी मूवी को स्टार्ट करते हैं।
अगले सीन में हम देखते हैं तकाकी और अकारी को जगह पे चढ़ रहे होते हैं और फिर बैठकर सनराइज होते हुए देखते हैं और तकाकी अकारी को देख रहा होता है। फिर अगले ही पल हम तकाकी को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा होता है और दूसरी तरफ हम एक लड़की को जाते हुए देखते हैं जो कि कनाए होती है। सामने से उसकी सिस्टर आती है तो बताने लग जाती है कि तुम जा रही है, तो भी बोलते हैं हाँ जा रही है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बाय करके वहां से चले जाते हैं। कनाए अपना साइकिल ड्रॉप करके अपने आप को थोड़ा सही करने के बाद आगे जाती है और एक पेड़ के पीछे से तकाकी को देख रही होती है। तकाकी अपनी प्रैक्टिस में ही लगा होता है और कनाए उसके सामने आती है, उसे गुड मॉर्निंग करने लग जाती है और वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते हैं, स्माइलिंग को एक्सचेंज करते हैं। फिर हम कनाए को देखते हैं जो अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती है उनके करेंट प्लान के बारे में। उनकी बातें के बाद हम वापस से कनाए को देखते हैं जो साइकिल में कहीं जा रही होती है और उसकी सिस्टर भी उसे देख रही होती है। फिर वो दोनों ही बातें कर रहे होते हैं और कनाए दूर से ही लोगों को देख रही होती है तो उसकी सिस्टर उससे कुछ बातें करने लग जाती है। वापस हम तकाकी देखते हैं जो वापस अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है बो की और उसके शॉट सही लगते हैं। फिर हम कनाए को देखते हैं जो उसकी सिस्टर से ड्रॉप कर रही होती है और बोलती है कि घर पे ड्रॉप कर दूंगी, पर कनाए बोलती है नहीं मुझे यहीं ड्रॉप कर दो, मुझे क्लब जाना है। और वो स्कूल की तरफ जाती है। वहाँ पर अपना थोड़ा स्टाइल चेंज करने के बाद वहाँ एक जगह पर रुक रही होती है तकाकी के लिए और जब तकाकी आता है तो उसे वो देखने लग जाती है। फिर वो सामने की तरफ जाती है। फिर तकाकी बोलता है कि तुम मम्मी अभी भी आ रही हो, तो तकाकी बोलता है कि चलो हम दोनों साथ में चलते हैं और हम दोनों को साइकिल में जाते हुए देखते हैं। कनाए यहाँ पे बता रही होती है कि मैं तकाकी को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ और मुझे याद है जब मैंने उसे पहली बार देखा था, जब वो पहली बार यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था, मुझे वो पहली बार में ही पसंद आ गया था। तो इसलिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी थी अपने हाई स्कूल के लिए कि मैं उसी की सेम हाई स्कूल की तरफ जाऊं और वहाँ पर हम दोनों साथ में रहे। पर मुझे पता है कि वो टोक्यो जाना चाहता है अपने कॉलेज वगैरह के लिए और मैं को पता नहीं कि मैं जा भी पाऊंगी या नहीं। फिर हम दोनों को कन्वीनियंस स्टोर में देखते हैं जहाँ पे वो ड्रिंक को चूज कर लेते हैं और फिर वापस बाहर की तरफ जाते हैं। कनाए बाहर की तरफ जाती है तो तकाकी को देखती है जो फोन पे देखता है और जब वो आती है तो वो उसे बंद कर देता है। बोलते चलो हम चलते हैं और हम दोनों को देखते हैं घर की तरफ जाते हुए। तकाकी उसे घर की तरफ छोड़ने के बाद वापस चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट होती है कनाए को बुलाने के लिए, तो एक लड़का तकाकी से बोलता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, पर तकाकी मना कर देता है। और हम कनाए को देखते हैं जहाँ पर उसे टीचर बोल रहा होता है तुमने अभी तक अपना करियर प्लान क्यों डिसाइड नहीं करा है। तो कनाए बोलती है कि मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हूँ, मैं कर नहीं सकती हूँ। तो टीचर बोलते तुम्हें सोचना चाहिए। अगली पे हम कनाए को देखते हैं जो सर्विंग कर रही होती है पर कर नहीं पाती है और उसकी बहन से देख रही होती है दूर से। कनाए अपने आपको ब्लेम करती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ और ना ही मैं करियर प्लान भी कर पाती हूँ डिसाइड, ना ही मैं उससे कन्विंस कर पाती हूँ तकाकी से। फिर वापस हम कनाए को देखते हैं जो छुपकर तकाकी का वेट करती है पर तकाकी उसे दिखता नहीं है तो वो खुद ही चली जाती है और वापस से कन्वीनियंस स्टोर में जाती है। वहाँ पर खरीदने के बाद वो अपने घर की तरफ जाती है पर तभी उसे एक स्कूटी दिखती है और जब वो उसको देखती है तो उसे तकाकी लगती है तो उस डायरेक्शन को फॉलो करने लग जाती है। सामने की तरफ तकाकी को देखती है जो फोन में देख रहा होता है। कनाए उसे देख के बोलती है कि जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे हार्ट में काफी ज्यादा पेन हो रहा है। तो फिर वो तकाकी को बुलाती है और तकाकी उसे बोलने लग जाता है कि मैंने तुम्हें देखा नहीं था, मैं चली गई थी। तो कनाए बोलते हैं कि हाँ मैंने भी अभी तुम्हें यहाँ पर बाइक साइकिल देखा तभी मैं तुम्हारे पास आई हूँ। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और कनाए उसे बताती है कि मैंने अभी तक करियर प्लान चूज नहीं करा है। तो तकाकी बोलता है कि हाँ मैंने सुना है, कोई बात नहीं, हम तुम चूज कर सकती हो। तो कनाए बोलती है कि मुझे भी डाउट है कि मैं क्या चूज करूँ। तो तकाकी बोलता है कि लोगों को होता है। फिर कनाए बोलती तुम्हें भी है। तो तकाकी बोलता है कि हाँ मुझे भी है। तो तकाकी बोलता है पर कोई बात नहीं, हम फिर भी इसको फिगर आउट कर लेंगे। तो कनाए उस करियर प्लान को लेती है पेपर को और उसको प्लेन बनाकर वापस उड़ा देती है और वो प्लेन ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है। फिर हम दोनों को बाइक साइकिल में जाते हुए देखते हैं और वो एक स्टॉप पे रुके हुए होते हैं जहाँ से ट्रक जा रहा होता है। वो दोनों को देखते हैं तभी कनाए बोलती है कि मैंने सुना है कि 5 किलोमीटर पर आवर। तभी तकाकी थोड़ा शॉक होता है तो कनाए बोलती है कि इस चीज की स्पीड इतनी है तो इसकी जो जर्नी है वो काफी ज्यादा टेक ईयर्स लेगी। और हम देखते हैं बारिश हो रही होती है और वो दोनों जा रहे होते हैं घर की तरफ। फिर हम कनाए के घर में देखते हैं उसकी मम्मी उसकी बहन बातें कर रहे होते हैं उसके करियर के बारे में। तो उसकी बहन बोलती है कि वो डिसाइड कर ले कि टेंशन लेने की जरूरत। हम कनाए को देखते हैं थोड़ी खुश हो रही होती है क्योंकि तकाकी भी जो होता है डिसाइड नहीं कर पाता है तो वो स्माइल करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम तकाकी को देखते हैं जो थोड़ा सा दुखी होता है और वो कारी को इमेजिन करता है जिसमें वो बोलता है कि मैं कितना भी दूर उसके या फिर पास जाना चाहूँ मैं जा नहीं पाता हूँ। और हम देखते हैं उसे मैसेज लिखता है वो पर मैसेज को सेंड नहीं कर पाता और बोलता है कि मैंने उसे कितनी बार कितने मैसेज लिखने की कोशिश करी पर मैं कभी भी सेंड नहीं कर पाया हूँ। अगले सीन में हम कनाए को देखते हैं जो एक जगह पर खड़ी होती है और आसमान को देख रही होती है। फिर हम कनाए को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ होती है। उसकी बहन उसे बोल रही होती है कि तुमने फिगर आउट कर लिया कि तुम्हें क्या करना है। तो कनाए बोलती है कि हाँ मैं स्टेप बाय स्टेप ही चीजें करूंगी और हम उसको प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं पहले थोड़ा बार। फिर वापस से वो सर्फिंग करने लग जाती है। जब वो सर्फिंग करने जाती है तो वो उस चीज को कर लेती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। उसकी बहन भी खुश होती है उसे देखकर। फिर हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर कनाए को उसके फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं उसके करियर के बारे में और ये भी बोलते हैं कि तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारे तकाकी के साथ कन्फेस करोगी। और हम देखते हैं कनाए जो नरेट कर रही होती है अपनी बातों को कि आज मैं तकाकी को कन्फेस करूंगी। हम तकाकी को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर कनाए को देखते हैं जो अपने मिरर में देखते हैं बोलते हैं कि मैं इसको आज बोल कर ही रहूंगी। वो अपने प्लेस पे होती है वहाँ पर उसे तकाकी की आवाज आती है जो कनाए को पहचान लेता है। तो कनाए उसके पास जाती है। तकाकी बोलते हैं चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। फिर हम दोनों कन्वीनियंस स्टोर में देखते हैं जहाँ पर कनाए उसको चुप चुप के देखती है पर तकाकी अपनी ड्रिंक को ले रहा होता है। जब वो बाहर आ जाते हैं कन्वीनियंस स्टोर से तो कनाए थोड़ी रेस्टलेस होती है तो फिर वो एकदम से तकाकी को रोक लेती है और बोलने लग जाती है उससे। पर वो उसको देखती है और बोल नहीं पाती है और बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना है। फिर वो वापस स्कूटी में चढ़कर अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं पर कनाई की स्कूटी चल नहीं पाती है। तो तकाकी बोलता है कि शायद इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। तो कनाई बताती है मेरी सिस्टर की है। तो तकाकी बोलता है कि चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा पैदल
पैदल ही। तो कनाए बोलती है कि नहीं मैं जा सकती हूँ, पर तकाकी बोलता है कि नहीं चलते हैं, और वो दोनों चलने लग जाते हैं, ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। कनाए काफी ज्यादा इमोशनल होती है और वो रोने लग जाती है, जिसकी वजह से तकाकी उससे पूछने लग जाता है कि क्या हो गया। पर कनाए सिर्फ मन में बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम मुझसे बिल्कुल भी नाइस नहीं रहो। तभी पीछे की तरफ से हम देखते हैं एकदम से रॉकेट की लॉन्च होती है और वो आसमान में चला जाता है, और वो काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल मूवमेंट होता है, और वो दोनों उस चीज को देख रहे होते हैं। फिर हमें कनाई की आवाज आती है जिसमें वो बताती है कि मैं कितना भी ज्यादा इस डिस्टेंस को कवर अप करने की कोशिश करूँ, पर मुझे पता है कि तकाकी जो है वो काफी ज्यादा ही अलग है लोगों से, और ये मुझे पता है कि मेरा वन साइड रहेगा, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। तकाकी जब कनाए को घर की तरफ छोड़ देता है तो वो वापस की तरफ जाने लग जाता है। कनाए बोलती है कि तकाकी काफी ज्यादा ही गुड पर्सन है, पर वो हमेशा ही काफी ज्यादा ही दूर की तरफ देख रहा होता है, और वो कभी मुझे पता है मेरी तरफ नहीं देखेगा। हम तकाकी देखते हैं जो अकारी के साथ होता है, और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं स्माइल करके। कनाई ये चीजें बता रही होती है, और वो थोड़ी रो भी रही होती है अपने बेड पर, और बोलती है कि मैं काफी देर तक रोई थी उस रात, और पर मुझे उसी की यादें ही आती रही। अगले सीन में हम देखते हैं तकाकी को जो अब एक ऑफिस गोइंग हो चुका है, वो थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है। चेरी ब्लॉसम आ चुके होते हैं पेड़ पर। जब वो पेड़ को देखता है तो वो स्माइल करने लग जाता है। फिर वो ट्रेन के बीच के रास्ते में जा रहा होता है, और उसके बगल में से एक लड़की भी गुजरती है जो कि अकारी होती है। तकाकी बोलता है कि अगर मैं मुड़ा तो मुझे पता है वो मेरे को भी देखेगी जरूर। फिर वो जब दोनों एक दूसरे को मुड़ के देख रहे होते हैं, पर तभी सामने की तरफ ट्रेन आ जाती है। फिर हम तकाकी देखते हैं जो ट्रेन से जा रहा होता है, और एक जगह पर जाकर वो एक बिल्डिंग के सामने अपने फोन को वापस खोलता है, और खोलने के बाद वापस बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम अकारी को देखते हैं जो फोन पे बातें कर रही होती है। फोन पे बात करने के बाद वो बाहर की तरफ देखती है। फिर हम तकाकी को देखते हैं जो ऊपर की तरफ देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं अकारी को जो उसके पेरेंट्स बता रहे होते हैं कि तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए न्यूयॉर्क में, और अकारी बोलती है हाँ मुझे पता है। उसके पेरेंट्स बोल रहे थे तुम्हें उसके लिए कुक भी करना चाहिए, उसके साथ ही रहना चाहिए। तो अकारी बोलती है कि हाँ मुझे पता है, और आप लोगों की मेरी की इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे को जरूर देखेंगे वैसे भी वेडिंग पर। उसके पेरेंट्स फिर बोलते हैं जाओ तुम ट्रेन में चली जाओ, और हम देखते हैं अकारी को जो एक बुक पढ़ रही होती है, और जब बुक बंद करती है और हम उसके हाथ में एक वेडिंग रिंग देखते हैं, वो बाहर की तरफ देखने लग जाती है और दुखी रहती है। तो बोलती है कि मुझे लास्ट नाइट ड्रीम आया था, मैं उसी दिन में चली गई थी जिस दिन मैं उससे मिली थी तकाकी से, और हम दोनों बच्चे थे उस दिन। मुझे ये चीज इसलिए याद आई क्योंकि मैंने वो लेटर को देखा था जो मैंने काफी टाइम पहले उसे लिखा था। और दूसरी तरफ हम तकाकी को देखते हैं जो सिगरेट पी रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है और उस फोन को जाके उठा लेता है। वो मैसेज होता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि तकाकी काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं हम, मुझे तुम्हें कुछ चीज बतानी है। और हम देखते हैं तकाकी उस मैसेज को देखता है। फिर हमें उसकी आवाज आती है कि मैं अपनी लाइफ में काफी सारे चीजों से गुजरा हूँ, हालांकि मैं चाहता था कि उस चीज को भूल जाओ, पर मैं भूल नहीं पाता था, मैं काफी ज्यादा ही दुखी था। और हम उसको एलिवेटर में देखते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा ही दुखी होता है, उसका की भी नीचे की तरफ गिर जाता है। फिर हम तकाकी की आवाज सुनते हैं और टाइम चलता रहता है जिसमें बताता है कि मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ, काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, हालांकि काफी टाइम हो चुका है और मैं जितना भी चाहूँ उस दूरी को कंप्लीट करना चाहता हूँ, पर फिर भी हम उस दूरी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इतने साल बीत चुके हैं, हालांकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, पर मैं कभी भी रीच नहीं कर पाता हूँ। ये जो फीलिंग्स है कभी खत्म ही नहीं होती हैं, और इससे काफी ज्यादा पेन भी होता है। एक सुबह मुझे लगा कि मैं काफी ज्यादा ही लॉस्ट हो चुका हूँ, जो मेरे पास फीलिंग्स थी मैं उसको पकड़ ही नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया। और हम उसको कन्वीनियंस स्टोर में देखते हैं जहाँ पर वो जाके कुछ सामान को देख रहा होता है। फिर हम उसको ट्रेन स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर बताता है कि लास्ट टाइम मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें मैं उन्हीं दिन में चला गया था जिस दिन मैं तुमसे मिला था और मैं छोटा था। फिर वो दोनों अपनी अपनी जगह पे बता रहे होते हैं कि हम दोनों को लगता था कि हम उस चेरी ब्लॉसम्स को एक साथ जरूर देखेंगे हर बार, पर हम कभी देख नहीं पाए। देन नेक्स्ट सेकंड गाना चलता है जिसमें हम उन दोनों के पूरे लाइफस्टाइल को देखते हैं और उन्होंने कितने सारे लेटर्स को एक्सचेंज करे थे, वो क्या क्या कर रहे थे, हमें ये चीजें पता चलती हैं। हालांकि वो दोनों एक दूसरे से दूर थे, पर उन दोनों के पास कोई ना कोई उनका कंपनी था। वो दुखी थे क्योंकि वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, पर वो अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। फिर भी वो एक दूसरे के बारे में सोचते थे पर कुछ कर नहीं पाते थे, और इसलिए अब वो दोनों अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसमें लड़की के पास अपनी खुद की एक लाइफ होती है, लड़के के पास भी अपनी खुद की एक लाइफ होती है। और वो दोनों उन दोनों में चाहे कोई खुश हो या ना हो, फिर भी उन दोनों को उस लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना रहता है। फिर हम वापस उस सीन में आते हैं जिसमें वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ट्रेन वाली जगह पर जब वो ट्रेन में पीछे की तरफ मुड़ते हैं और ट्रेन आ जाती है, तकाकी वहीं खड़ा रहता है, और जब ट्रेन चली जाती है तो सामने की तरफ फिर भी कोई नहीं होता है और वो अपनी तरफ ही चला जाता है। तो मूवी यहीं खत्म होती है। तो ये थी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस एनिमेशन को देख के हमें पता चलता है कि हर लव स्टोरी में हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, और या फिर हर लव स्टोरी में सिर्फ लविंग चीजें ही नहीं होती है। ये स्टोरी हमें दिखाती है कि हमारी लाइफ काफी ज्यादा ही नॉर्मल भी होती है और हमेशा स्पेशल नहीं रहती है। इस स्टोरी में हालांकि तकाकी अभी आगे बढ़ा नहीं है, पर अकारी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, पर हमें जरूर पता है कि वो भी अपनी लाइफ में जरूर बढ़ेगा आगे की तरफ। उसे बस उस पर्सन का वेट करना पड़ेगा और राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा, देन वो भी अपनी लाइफ को काफी ज्यादा खुशी खुशी बिता सकेगा। आपको कैसी लगी स्टोरी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई और भी एनिमेशन या फिर ड्रामा और मूवीज देखनी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और म्यूट गर्ल एंड पॉलिटिकल मैन की लव स्टोरी देखने के लिए राइट क्लिक करें, एंड चाइल्डहुड एनिमी की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।